छोटे से गांव की, जहां एक गरीब परिवार रहा करता था। बिरजू अपनी पत्नी जानकी और बेटी बरखा के साथ रहता था। जानकी अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से बिरजू की सारी कमाई उसके इलाज में ही चली जाती। कभी कभी तो उन लोगों को भूखा भी सोना पड़ता था। बरखा ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे करके कर ली। आगे पढ़ने के लिए उसके हालात उसका साथ नहीं दे रहे थे। बरखा सुंदर और समझदार लड़की थी। उसके पिता को उसकी शादी की चिंता थी और उनके पास पैसे नहीं थे। जहेज कैसे देंगे? बरखा भी मजदूरी करती थी, लेकिन माँ के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाते। बरखा के रिश्ते आना शुरू हो गए थे, लेकिन जहेज के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। बिरजू बरखा को लेकर बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से जानकी की बीमारी ने उसे परेशान किया था। बरखा सारा दिन मजदूरी करती और रात में अपनी माँ की सेवा करती। गांव में एक जमींदार रहता था, जिसकी उम्र बरखा के पिता जितनी थी और उसकी नज़र बरखा पर थी। वो बरखा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। बरखा उसके खेतों में काम करती थी। एक दिन जानकी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बेहोश हो गई। बिरजू को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ से पैसे लाए? आखिर में हताश होकर जमींदार के पास गया और जमींदार से कर्जे की बात की, और जमींदार इसी मौके की तलाश में ही था। उसने कहा, देखो बिरजू, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मदद भी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कर्जा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? बिरजू उदास हो गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। घर भी मेरी बहन का है। मालिक, मुझ पर दया करो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे उसका इलाज कराना है। मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए। जमींदार ने कहा, देखो बिरजू, मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना होगा ना। वैसे मेरे पास इसका हल है। अगर तुम बुरा ना मानो तो कहो। बताओ मालिक, मैं हर बात मानूंगा, बस मेरी पत्नी जान के ठीक हो जाए। जमींदार ने कहा, देखो बिरजू, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी बरखा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो मालिक? होश में तो है आप? मेरी बेटी की शादी आपसे कैसे हो सकती है? वो आपकी उम्र की नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। देख लो बिरजू, तुम्हारे पास फायदे की ही बात कर रहा हूँ। तुम अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? जहेज कहाँ से लाओगे? और उसके बराबर का लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? और मेरे पास तो सब है। मेरी पत्नी नहीं रही, इसीलिए शादी कर रहा हूँ। तुम चाहो तो एक घर और कुछ रुपए तुम्हें दे दूंगा। तुम अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हो। ये कुछ रुपए ले जाओ और अपनी पत्नी का इलाज करो, फिर हम बात करेंगे। मजबूरी में बिरजू ने वो पैसे तो ले लिए और उसकी पत्नी का इलाज किया। कुछ दिनों में जानकी ठीक हो गई। फिर बिरजू ने जानकी से बात की और जमींदार के रिश्ते के बारे में बताया। बिरजू की बात सुनकर जानकी ने कहा, जमींदार क्या, हमारी बेटी बहुत खुश रहेंगी, लेकिन इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। उससे लगना कि हम लोग उसका सौदा कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। लेकिन अगर मान जाए तो उसकी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेंगी। जानकी, तुम माँ हो, अपनी बेटी से बात करके तो देखो। बिरजू ने कहा, हाँ भाई, ठीक है, आने तो करती हूँ बात। जानकी ने कहा। शाम को जब बरखा घर आई तो जानकी ने बरखा को जमींदार के रिश्ते की बात बता दी और उसे ये भी बताया कि उसके इलाज के पैसे उसी ने ही दिए थे। माँ की बात सुनकर बरखा को गुस्सा आ गया। गुस्से में आ गई और माँ से कहा, आपने मेरा सौदा कर दिया? पैसे के लिए बाप की उम्र के इंसान से शादी करने के लिए कह रही हो? आप लोग इतना बोझ समझते हैं मुझे? वो बूढ़ा सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए सब कर रहा है। मुझ पर बस नहीं चला तो आप लोगों को मोहरा बना दिया। ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, समझे आप? बरखा टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे माँ बाप ऐसा करेंगे, मुझे बेच देंगे। कुछ भी हो जाए, ये नहीं होगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगी और जमींदार का सारा कर्जा उतार दूंगी। बरखा ने ठान ली कि वो अपने साथ कोई जुर्म नहीं होने देंगे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। बिरजू ने जैसे ही जमींदार को बताया कि उसकी बेटी नहीं मान रही है तो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बिरजू को एक दिन का समय दिया और उसके सारे पैसे लौटाने को कहा। बिरजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से दूँ आपके पैसे? ये मेरा मसला नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, जमींदार ने कहा।
बिरजू बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। घर में सब लोग परेशान हो गए। अगले दिन जमींदार ने 2 आदमी उसके घर भेजा और पैसे मांगने को कहा। बरखा ये सब देखकर परेशान हो गई। उसने अपने मजबूर माँ बाप को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। उसने जमींदार से शादी की, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचा। अपना छोटा सा काम शुरू किया और अपने माँ बाप को सहारा दिया। बरखा ने अपने माँ बाप के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। उसने हिम्मत नहीं हारी। इस मुसीबत से बाहर निकलना था। धीरे धीरे मेहनत करके उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। उसने अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा घर लिया, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। उसने जमींदार का कर्जा वापस किया और इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद हो गई और आगे अपनी उम्र के लड़के से शादी की और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। उसने इस हादसे से बहुत कुछ सीखा। कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जमींदार के जैसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। बेटियां बोझ नहीं होती। वो टाइम आने पर बेटों से कई बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन हम बेटों के सामने उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें कमज़ोर समझते हैं। इसीलिए उनकी कदर कीजिए और उन्हें बोझ समझना बंद कीजिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।